हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे ग्रुप। अगर मैं आज बात करूं तो बहुत बच्चा इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये बात चर्चा किसकी हो रही है? अगर फ्रंट पे देखेंगे तो आपके सामने है एएलपी टेक्नीशियन। एएलपी टेक्नीशियन में जैसे बच्चे जाते हैं तो वो उनको दिमाग में आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि बहुत सारा माहौल में फैल चुका था पिछली साल से इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है। आज इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे आप देखोगे लगातार आईटीआई वाले छात्र परेशान रहते हैं। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है कि क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको आप ईडी कह रहे हो, इससे परेशानी में रहना है, क्या इसके पीछे बहुत ज्यादा भागना है या कितना भागना है। इनकी चर्चा आज की क्लास में बहुत बेहतर तरीके से अपन करने वाले हैं कि क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ये किसी ने आपके मन में कोई भय पहुंचा दिया है या फिर इससे आप डरते हो? तो चलिए इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आखिर क्या रोल रख रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। इनकी चर्चा करते हैं। आइए जी, मैं यहां बात कर सकता हूं आपके लिए कि एएलपी टेक्नीशियन के अंदर सर दो पेपर हुए, है ना। एक पेपर तो है जो जिसमें कि बेस ईडी नहीं आता, एक पेपर तो ये हुआ, दूसरा पेपर हमारा यहां पे आता है ना। दूसरा पेपर 2 हो गया। सर ये तो कॉमन है सबके लिए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ्स और साइंस वगैरह चलता है, ये तो कॉमन है। पेपर 2 दो भागों में बनता है सर, एक तो पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। दूसरा क्या जी? पार्ट बी है। सर पार्ट बी की अगर चर्चा करें तो फुल्ली ट्रेड है, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है, वायरमैन है, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री से हैं तो आपका साइंस भी रख सकते हो। तो ये बात है सर। अब बात कहाँ आई? बात तो ये है कि क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग ये कहाँ पे, इसकी मसला सॉल्व करिए सर। बहुत बच्चे के लगातार क्वेरी रहते हैं, इसका मसला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर पेपर 1 जो है यही मेरिट बनाता है, आपका मेरिट यही बनाएगा। मेरिट मतलब सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ मेन वैलिड होगा यही। या तो आप क्वालिफाई करते हो, यहाँ भी क्या करते हो? क्वालिफाई करते हो। सिलेक्शन के लिए यही पार्ट इंपॉर्टेंट है जहां पे आप सेलेक्ट होते हो। तो यहां भी नॉन टेक पूछता है, उसी में एक सब्जेक्ट है दैट इज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आप कह सकते हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है ना। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का वेटेज कितना दिया गया सर? 40 मार्क्स का। कितना वेटेज है सर? 40 मार्क्स का। बाकी तो आपका मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, वो तो अलग है। टोटल 100 मार्क्स के पेपर होने हैं। पार्ट ए कितने मार्क्स के होने हैं सर? 100 मार्क्स के, जिसमें कि 40% बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का वेटेज है। अब इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में है क्या क्या सर? इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया हुआ है, प्लस फिजिक्स दिया हुआ है, प्लस यहां पर इन्वायरमेंटल दिया हुआ है, प्लस यहां पे आईटी लिटरेसी दिया हुआ है, प्लस यहां पे अगर बात करें तो चलिए आईटी लिटरेसी आ ही गया इसमें। तो ये सब्जेक्ट्स दिए हुए। अब अगर वेटेज की बात करें तो मोस्टली वेटेज जो है वो फिजिक्स का होता है। यहां पे मोस्टली वेटेज जो है वो फिजिक्स का है, और इन फिजिक्स में थोड़ा सा आपको जो है आप कह सकते हो लीवर वगैरह के बारे में भी पढ़ना है। आपको पूरा ट्रेड के बारे में क्या सिलेबस रहता है वो सब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जो ये है इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 25 से 30 नंबर, तो इससे भी ज्यादा सिर्फ फिजिक्स पूछ लेता है। यहां से 25 से 30 नंबर से भी ज्यादा आप सिर्फ फिजिक्स पूछ लेता है। बहुत कम वेटेज इन्वायरमेंटल का होता है, 2-3 नंबर, इसका भी 3-4 नंबर, ऐसा वेटेज रहेगा जी, 2-3 नंबर, 3-4 नंबर। और ये भी अब देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लास्ट टाइम किसी सेगमेंट में 1 मार्क्स का पूछा गया, किसी में मैं बता देता हूं रियलिटी 2 मार्क का पूछा गया, किसी में 3 नंबर का पूछा गया। अब मामला को समझिए सर, 100 नंबर के पेपर थे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक ऐसा हिस्सा है जो 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, बाकी 60 का तो आपका मैथ्स रीजनिंग वगैरह है, ठीक है। अब इस 40 मार्क्स में जो है मेनली पोर्शन फिजिक्स का है, और इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं फिजिक्स में। लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपके सर पे चढ़ रहा है लगातार, आप लोग परेशान होते जाओ, तो आपको मैं एक बता दूं एनालिसिस के तौर पे बताऊं कि इससे जो पूछे गए मार्क्स है ना, वो सिर्फ किसी शिफ्ट में पिछले बार
किसी शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का पूछा गया, किसी शिफ्ट में 2 मार्क्स का पूछा गया, किसी शिफ्ट में 3 मार्क्स का पूछा गया, तो क्या ये आपके लिए सरदर्द बन सकता है? नहीं। आप इसमें 5-7 टॉपिक है, इसको ठीक ठाक पढ़ लीजिए, आएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो बहुत बढ़िया। साइंस को आप अच्छे से फिजिक्स को कर लीजिए कवर, है ना। तो इसके बिना ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन रुक जाएगा, और इसके बिना ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये हो सकता है, ये बिना नहीं, ये हो सकता है कि इसके बिना सिलेक्शन हो जाएगा, पर इसके बिना सिलेक्शन ना होगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने देख रखा है पास्ट के ईयर में, पिछले बार 2018-19 में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, पर एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना भी जरूरी है, जरूर पढ़ेंगे। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी क्लास रेलवे ग्रुप के ऐप पर आपको मिलेंगे, आप लोग यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट के साथ यहां पे मिलता है, ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन मिलेगा, हर चीज मिलेगा, वो तो बाद की बात है, आप लोग को हर चीज पता। बट ये जो समस्या है उसके पीछे आपको नहीं भागना है, इसीलिए हमने हेडिंग दिया कि ये बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता, पर हां प्ले करता है। एक घर में, एक इस संसार में हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर है तो इंपॉर्टेंस है। अगर ना होता तो ऐसा नहीं है कि ये संसार खत्म हो जाता, सिंपल सी बात है। तो यही चीज इंप्लीमेंटेशन, अगर इसका वेटेज 10 नंबर होता, 5 नंबर भी होता, तो मैं कहता हूं बहुत वेटेज है, लेकिन लास्ट टाइम की हिस्ट्री ये रही। लेकिन हो सकता है इस बार हिस्ट्री 5 नंबर का पूछ दे, ऐसा हो सकता है। वेटेज तो हम पिछले बार भी उम्मीद कर रहे थे 10 नंबर का पूछेगा, लेकिन नहीं पूछा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे चलता रहा। इससे एक एनालिसिस मिल रहा है कि इससे 2-3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो 5 नंबर के लिए भी अगर आ जाए, मान लो इस बार 5 नंबर भी आ जाए, तो अपने को तैयार रहना है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमको कवर कर लेना चाहिए, लेकिन इसके बिना नहीं होगा, ये गलत मिथ है, ये सोचना ही गलत है। तो आई होप सो चीजों को समझ लिया होगा आपने। इससे रिलेटेड बेहतरीन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।